अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। लंदन से कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहां भी रहें सलामत रहें। 3-4 रोज का नागा हो गया। उसकी वजह आप अब भी देख रहे होंगे कि ये जो मेरी लेफ्ट आई है, यहाँ इंसेक्ट बाइट पता नहीं क्या हुआ, तो स्वेलिंग हो गई बहुत और बड़ी तबीयत ख़राब रही। तो एंटीबायोटिक्स, वो आई ड्रॉप्स 3-4 दिन से वो डाल रहा हूँ, 3-3, 4-4 घंटे बाद, तो उससे मतलब इस काबिल हूँ, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल ठीक नहीं है। चलें खैर, आप निकलते हैं आगे। पाकिस्तान में अब हालात, सैलाब की तबाही अनइमेजिनेबल है, और सवात में, जनूबी पंजाब में, सिंध में वो गंदम के जो लोगों ने ज़ख़ीरे किए होते हैं अपना साल, यानी राशन का जो ज़ख़ीरे किए होते हैं, स्टोर किया होता है एक साल, 6-6 महीने आगे, जहाँ से उन्होंने खुद खाना होता है, वो जो स्टोर किया हुआ गंदम है, अनाज है, वो बह गया हुआ है। यानी लोगों ने अपने खाने के लिए जो राशन रखा हुआ था अगले 6 महीने के लिए, साल के लिए, वो अब उनके पास नहीं रहा। राशन के साथ उनका घर भी नहीं रहा, मतलब फसलें भी नहीं रही, सब कुछ तबाह हो गया। हर तरफ के सियासतदान जो पाकिस्तान बचाने के लिए मरते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात की। बहुत अच्छा किसी ने ट्वीट किया कि जिस पाकिस्तान के लिए आप ऊपर ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो आधा तो बह चुका हुआ है। किसी की तवज्जो है? अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हमारी दिलचस्पी, यानी हुक्मरान, अशराफिया, मीडिया, ये फिर एक दफा साबित हुआ है कि पाकिस्तान में हम ना तो नेशन स्टेट का मतलब समझे हैं, ना नेशन स्टेट को समझे हैं, ना ही हमारा कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि एक, यानी जो कौम है वो होती क्या है, हम नहीं जान सके। अच्छा, अब उसकी वजह क्या है, क्या रही? मार्शल लॉ रहे, हुक्मरान अशराफिया रही, ये अब वक्त गुजर गया, क्योंकि वो जो शऊर, वो जो वजूद में आना था, वो आ चुका हुआ है। तो अब वो जो इज्तमाई शऊर है, करोड़ों लोगों पर मुश्तमिल है ये लोग, उनको सैलाब अपने सामने नजर नहीं आ रहा। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कितने लोग मर गए, कितने लोग, अब क्या बनेगा, ग़िज़ाई क़िल्लत का क्या बहरान आएगा। यानी हमारा तो यानी हमारी ज़मीन उतना पैदा, पहले तो हम यानी इस काबिल, मतलब उस तरह से नहीं है कि अपनी सारी पॉपुलेशन को हम खुराक मुहैया कर सकें। गो कि होना यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, लेकिन नहीं है। अब वो जो तकरीबन, आप समझें कि तकरीबन आधे मुल्क ने जो अपना इंतजाम किया हुआ था, वो भी बह गया। आगे अब आपको गंदम चाहिए, यूक्रेन रूस की जंग है, वो गंदम कहां से आएगी? अच्छा, अब आगे गैस का बड़ा भयानक, ये अब यानी ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद गैस का बड़ा भयानक बहरान आ जाएगा। 12-13 घंटे, 14 घंटे की लोड शेडिंग है, और जो गैस मिलेगी वो इंतहाई महंगे नर्ख में मिलेगी। ये क्राइसिस है। कुरम एजेंसी वहां पे, यानी ये जो अजाब चल रहे हैं सैलाब के और तकसीम के, जो हम देख रहे हैं, तकसीम की तरफ मैं बाद में आता हूँ, वहां पे अब फिरका वाराना कशीदगी रिपोर्ट होने लग गई है। अकील यूसुफ ज़ैया बहुत बाखबर आदमी है, उसने रिपोर्ट किया है, और उसने ये भी कहा है कि ये फिरका वाराना जो मामला है, ये अगर बढ़ गया तो ये कुरम एजेंसी तक नहीं रहेगा, ये फैलेगा। आप मेरी बात समझ? अच्छा, तकसीम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की, वो इस हद तक अब मतलब गली कूचे थड़े मोहल्लों में डिस्कस हो रही है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जनरल फैज़ हमीद नहीं आए, तो वो हर जगह बिल्कुल ओपन डिस्कस हो रहा है, क्योंकि वो, और ये कहकर डिस्कस हो रहा है कि लड़ाई पड़ी हुई है। यानी ये तो कभी नहीं तारीख ने देखा ना कि कोर कमांडर्स इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये कहा जाए कि इनके दरमियान अब तलखी इतनी बढ़ चुकी है कि ये एक छत के नीचे बैठ नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये किस तरह का प्रोफेशनल डेकोरम है? यानी एक किसी भी प्रोफेशनल इदारे में अगर ये तो कोई कॉर्पोरेट अगर कंपनी हो तो उसका भट्टा बैठ जाएगा। कोई देखें, प्रोफेशनल जो एक कर्टसी होती है, वो तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अपने जाती इख्तलाफात को प्रोफेशनल कंडक्ट में नहीं ला सकते। तो क्या वाकई तलखी यहां तक आ चुकी है जो बताया जा रहा है, जिस तरह रिपोर्ट हो रहा है? ठीक है, तो वो तकसीम। अच्छा, इमरान खान का वो हेलीकॉप्टर, केपी गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर, आपको फिजाई जायजा लेते हुए पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे, लेकिन कोहिस्तान के हवाले से एक वीडियो जो वायरल हुई है 5 भाइयों की, अब कहा जा रहा है कि वो फेक है, कुछ लोगों का दावा फेक है, लेकिन अब 5 भाइयों की जो कोहिस्तान में खड़े हुए थे, इंतजार करते रहे, हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा, 5 बह गए। अब कुछ लोगों के नजदीक ये खबर फेक है। अगर ये फेक भी है तो बाकी जो तबाही नजर आ रही है सबको, वहां पे केपी गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर बेशक मामूली काम ही वो करता। एक हेलीकॉप्टर के क्या बस की बात होती है, इतने बड़े यानी अजाब से एक हेलीकॉप्टर की क्या हैसियत है? लेकिन चलो, सिंबॉलिकली 4, 6, 10, 100 खानदानी अगर बचाता तो इस सियासी मामलात से तो बेहतर था। अच्छा, हुक्मरान अशराफिया दोनों जाने वो पावर गेम में लगे हुए हैं अभी तक, और स्टेट जो है सिर्फ सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अलावा बाकी अदल के ऐवान और इलेक्शन कमीशन और
यानी बाकी आप देखें तो इतनी गहरी तकसीम है कि मालूम ही नहीं हो पा रहा कि ट्रेडिशनली जहां पे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या जो पावर यानी जहां से एब्सोल्यूट पावर निकलती है, जहां पे फिर आगे ना नहीं होता। देखो ना, एक आप इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, यह बात की बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली तो ये सही और दुरुस्त रहा है ना कि एक पाकिस्तान का पावर सेंटर है और वहां से जो हुक्म निकला सही या गलत वो नाफिज हो गया। अदालत की मिसाल के तौर पर किसी फैसले से आप इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, नाफिज वही होगा। ठीक हो गया ना। अब मामला वो जो तकसीम है, वो तकसीम अब इतनी गहरी नजर यानी दोनों जगह हो गई है कि आपको यकीन नहीं आता कि एक मुल्क जिसको इस तरह के चैलेंजेस हैं, एग्जिस्टेंस के चैलेंजेस आ गए हैं, वहां अभी तक पावर गेम सेटल नहीं हो रहा। यानी उसको अपना हिस्सा चाहिए हुकूमत का, उसको अपना हिस्सा चाहिए हुकूमत का। लाहौर में छापे पड़ रहे हैं, नून लीग के मतलब लोग उठाए जा रहे हैं। मीडिया की दिलचस्पी भी यही है कि नून लीग के लाहौर में लोग उठाए जा रहे हैं। सलाबी रैले जिनको उठा के ले गए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। तो जब ये मामलात हो जाते हैं तो फिर उसका एक नतीजा निकलता है। नतीजा क्या निकलता है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पाकिस्तान में वो लोग जो यानी एकेडमिक्स हैं यूनिवर्सिटीज में, फैकल्टी, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, दानिश्वर, यानी इस तरह के लोग पाकिस्तान में आपको, वैसे तो हम 22 करोड़ झूठ बोलते हैं, 25-26 करोड़ आबादी है, लेकिन उस आबादी में यानी हर करोड़ में एक आदमी भी अगर मुश्किल से निकलेगा, 26-27 लोग ऐसे पाकिस्तान में पूरे अब रह गए होंगे जिनको हार्वर्ड अमेरिकन यूनिवर्सिटी है वो किसी लेक्चर के लिए दावत देती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की उनको किसी लेक्चर के लिए दावत देती है, कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज जो है उनको लेक्चर का दावत देता है, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज उनको दावत देती हैं। 26 करोड़ की आबादी में 26 लोग नहीं मिलेंगे। तो वो जो उन यानी जो लोग हैं 26 या 27, 1 करोड़ का में एक आदमी निकलता है ऐसा पूरे मुल्क में। उनमें से एक आदमी का मुझे फोन आया परसों और बहुत डिटेल में, और वो आदमी जो है वो बहुत रिस्पेक्टेड, मतलब बहुत रिस्पेक्टेड आप कहिए, किसी यानी प्रोफेसर है, पढ़ाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, यानी उसका कोई मामला नहीं है कोई सपोर्ट वगैरह करने का, बहुत यानी रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करता है और इसी यानी पूरा डिपार्टमेंट चला। एनीवे, उसका फोन आया, उसने कहा भाई बात यह है कि मुल्क चलते हैं, नुकसान भी होते हैं, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उम्मीदें जागती रहती हैं कि अगर ये नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, बाकी ये कंपोनेंट्स हैं जो चल रहे हैं, सो हम निकल जाएंगे, इससे भी निकल जाएंगे, इससे भी ठीक है, क्राइसिस पैदा हो रहे हैं लेकिन निकल जाएंगे। परसों मुझे उसका फोन आया और उसने कहा कि मैं अब जज्बात को बिल्कुल अलग करके बिल्कुल ठोस जो यानी इकोनॉमी, सिक्योरिटी, ज्योग्राफी, आप कहिए नेबरहुड सारा, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और उसकी जो रास्ते और पावर के अपने डायनामिक्स और हिस्ट्री, और फिर उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन और आगे आने वाले मामला जो हैं उसको ठोस आदादो शुमार को रख के वो ये कहते हैं कि जज्बात को बिल्कुल अलग रख के मैंने कैलकुलेशन अब ये की है, जो की है वो मुझे पाकिस्तान की किसी भी तरह की स्टेबिलिटी और तरक्की, खुशहाली दूर दूर तक अब ये नामुमकिन हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। लिहाजा अब वो मुझे ये कह रहे थे कि वो कहते हैं कि 50-55 साल हमने तो अपनी गुजार ली, लेकिन आगे जो होने जा रहा है वो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ वो मनाजिर वो देखें या उन तकलीफों से उन्हें गुजरना पड़े जो कि अब इनएविटेबल है, उन्हें रोक को नहीं सकता। एंड ऑब्वियसली वो यही देख रहे थे कि अब वो यहाँ पे शिफ्ट कैसे हो जाएं, और हो जाएंगे वो, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का आदमी तो आपको पता है दुनिया, वेस्ट तो खास तौर पे कहता क्या हो, मैग्नेट लगा के दुनिया भर की जहानतों को ये खींचते हैं ना, सारी सहूलियत दे देते हैं, तो मसला तो कोई नहीं होगा, वो आ जाएगा। लेकिन ये जब मैंने आपसे पहले जो बात की उसके नतीजा निकलता है, हुक्मरान अशरफिया जब अपने, उनको कोई दिलचस्पी आवाम से नहीं होती, तो ये इस तरह के लोग जब निकलने लगते हैं किसी मुल्क से, बस्तियों से, उनकी बर्बादी से पहले, इस तरह के लोग जब निकलने लग जाएं, ये सही नुकसान होता है। मेरे जैसे आदमी तो जितने भी निकले पाकिस्तान का भला ही है, मतलब मजदूरी करनी है जाके, कोई अपना चाल, एक तो ये कि उनकी जिम्मेदारी से एक खानदान कम हुआ, वो कहेंगे खसमानू खाओ जाओ, कोई नुकसान नहीं होगा हमारे जैसे लोग। लेकिन ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो 1 करोड़ में एक आदमी निकलता है, जिसकी दुनिया में इज्जत होती है, जिसको ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बुलाता है, ये आदमी जब ये कहता है कि मैं अपने बच्चों को लेकर निकलना चाहता हूं पाकिस्तान से, बिकॉज मैं जज्बात को अलग रख के बता रहा हूं कि अब कोई ऐसी डाटा ठोस नहीं रह गया जिसको मतलब है बुनियाद बनाकर कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सके, इस तरह के लोग जब निकलने लगे तो जाहिर है कि ये बड़ी किसी तबाही की। अच्छा,
इलेक्शन तो जाहिर है कि भूल जाए, अब इतने बड़े सैलाब के बाद जो तबाही हो चुकी है, आगे खाने का पता नहीं ग़िज़ाई जो मामलात होंगे, हमें प्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, गंदम मिलेगी नहीं मिलेगी, सब्जियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी, बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो फिर वही अजाब है, डॉलर है नहीं देने के लिए, कितना मंगाना पड़ेगा, अब क्या बेचेंगे, यानी अब तो ये मसाइल है ना कि इलेक्शन आप, लेकिन जाहिर है कि वो बिल्कुल खड़ा हुआ है, इमरान खान चैलेंज कर रहा है हर चीज को उसको किसी ना किसी सूरत इलेक्शन चाहिए। तो ये है वो सारी की सारी तबाही। अच्छा, अब हम फर्ज कर लेते हैं, मैं व्लॉग खत्म किस बात पे कर रहा हूं, हम फर्ज कर लेते हैं, यानी बिल्कुल फर्ज कर लेते हैं, एक क्लाउडी कुकू आइलैंड में जाके इलेक्शन हो जाते हैं आज, मतलब मिसाल फर्ज कर लें आप हो गए, तो वो तो उसका नतीजा तो सबको पता है कि क्या होगा, वो तो पीटीआई है, फिर इमरान खान है इस वक्त। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है ना कि उसने इमरान खान को पावर से बाहर कर दिया है, तो वो एक बहुत बड़े फसाद के लिए तैयार नहीं है जो आने वाला। सो एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां, फिरका वाराना कशीदगी, इकोनॉमी, आते हुए सर्दियों के चैलेंज, यहां इलेक्शन की लड़ाई, और स्टेट जो सब कुछ संभालने के लिए जिसने क्राइसिस से निकालना है लोगों को, वहां पे तकसीम है। अब आप बता दें किस बात को मतलब है देखा जाए। सो व्लॉग खत्म करने से पहले यह कि इलेक्शन तो खैर अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन इस वजह से इलेक्शन की मुखालफत करना कि आज इलेक्शन हो गए तो इमरान खान आ जाएगा इसलिए हम मुखालफत कर रहे हैं, ये कोई रीजन नहीं है। कोई जमहूरियत पसंद आदमी इस दलील को ना मान सकेगा, ना ही इस दलील में कोई वजन है। अगर इलेक्शन होते हैं और आपकी मुखालिफ जीत कर आ रहे हैं तो ठीक है, उनका एहतराम करना पड़ेगा। अब ये कुदरती मामलात अलबत्ता जो आ गए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा हिल गया है, इलेक्शन कराने कहाँ, किसने कराने, कहाँ कराने। एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा जिसके पास घर ही नहीं है, उसके पास तो मामला ही और सड़क पे आ गए हैं। अब आप उन्हें कहेंगे कि वोट, तो वो तो अब मतलब जाहिर के मुमकिन नजर नहीं आ रहा। और आखिरी खबर ये है जनाब कि कहा जा रहा है, मैं भी यानी अफवाह है, जाहिर है मैं बता के कह रहा हूं कि अफवाह है, खबर नहीं है, कि कुछ इस तरह के तबादले सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में अब हो गए हैं कि मुमकिन है कि अब हर तरह की सियासी जमात पीछे हो जाए और शायद हमें एक और बिल्कुल ही अफवाह है कि मार्शल लॉ भी आ सकता है और बड़ा सख्त मार्शल लॉ आ सकता है। अफवाह है, हकीकत नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि हमाकत करेंगे, क्योंकि इस तरह इस वक्त मार्शल लॉ लगा के तो अपने अवाम के सामने बराह रास्त फिर खड़े होने वाली बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरफ बात जाएगी, लेकिन जाहिर है कि इस तरह की अफवाहों में और इतनी तबाही में आप बेहतरी का रास्ता क्या देख सकते हैं। बहरहाल इसके बाद भी हम उसके तमाम चीज़ों के बावजूद दुआ हम यही करेंगे, अल्लाह ताला रहम करे और पाकिस्तान उसके हमसायों को शाद और आबाद रखे, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। अगली व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।